हेलो बच्चों, आज मैट्रिक्स चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है मिसलिनियस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स ए हमें गिवन है -1 1 1 1 और यहाँ से हमें ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ए स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं किस तरीके से करते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो को जो सेकंड मैट्रिक्स है उनके कॉलम से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो -1 इंटू -1 क्या होगा, +1। फिर 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 +1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1। तो क्या आ गया ये 1 + 1 2 0 0 2। तो ये आपका आंसर हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, फाइंड a-2i इंटू a-3i। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम a-2i फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है, 4 2 -1 एंड 1 -2। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये क्या आएगा, देखो 4 -2 2 2 -0 2 -1 -0 -1 1 -2 -1। और यहाँ पर a-3i अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 -1 1 -3 और i क्या होगा 1 0 0 1। तो यहाँ पर देखो 4 -3 1 2 -0 2 -1 -0 -1 एंड 1 -3 -2। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो यहाँ पर a-2i इंटू a-3i। तो क्या आएगा, देखो 2 2 -1 -1 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा 1 2 -1 -2। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 2 इंटू -1 -2 2 इंटू 2 4 2 इंटू -2 -4 एंड -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -1 +1 -1 इंटू 2 -2 एंड -1 इंटू -2 +2। तो ये तो जीरो मैट्रिक्स आ गई, 0 0 0 0। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या फिर ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर छोड़ दो चाहे इसको। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से अप्रोच किया है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, दो मैट्रिक्स गिवन है आपको ए एंड बी, देन फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेशन। इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है, ए इंटू बी। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ए बी क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1 2 -3 4 और मैट्रिक्स बी क्या है 5 -1। तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू -1 -2। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो पर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम रो को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिखा ही रखा है, इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको कभी। तो -3 इंटू 5 कितना होगा, -15 और 4 इंटू -1 -4। तो बच्चों क्या आ गया आंसर, 3 एंड यहाँ पर आएगा -19। बस ये आपका आंसर हो गया।
तो अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और b इंटू ए फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर से आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और आयोटा क्यूब क्या होता है, ये वैसे आपको पता है, फिर भी रिवीजन के लिए लिख देते हैं, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो क्या आएगा माइनस आयोटा, और आयोटा की 4 क्या आता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख लो, ठीक है, -1 इंटू -1 +1। तो यहाँ पर b इंटू ए क्या आएगा, देखो b क्या है, 0 आयोटा आयोटा एंड 0, और यहाँ पर देखो क्या आएगा, माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू माइनस आयोटा क्या होगा, 0, और यहाँ पर क्या होगा, आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू आयोटा क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, और आयोटा स्क्वायर -1 होगा माइनस माइनस +1, और यहाँ पर क्या आएगा, 0। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में a माइनस बी मैट्रिक्स गिवन है एंड a प्लस बी मैट्रिक्स गिवन है, और हमें मैट्रिक्स a एंड b फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो काफ़ी कर लिए हमने। कैसे, a माइनस बी आपको गिवन है, 3 क्रॉस 3 है, 1 1 -1 1 1 0 1 0 0, और यहाँ पर a प्लस बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, 3 5 -7 -1 1 4 11 8 0। तो अगर दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 2a इक्वल्स टू, ऐड कर दो, क्या आएगा 4, और 5 + 1 6 -8 0 2 4, यहाँ पर 12, और यहाँ पर 8 0। तो यहाँ से a फाइंड आउट कर सकते हो, a क्या आएगा 1/2, और मैट्रिक्स आएगा 4 6 -8 0 2 4, यहाँ पर 12 8 0। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 3 -4 0 1 2, और यहाँ पर क्या आएगा 6 4 0। ये मैट्रिक्स ए आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, या तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू किसी में भी रख दो, a माइनस बी और a प्लस बी किसी में, या फिर दोनों को क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा b। तो कैसे भी कर लो, मान लो a प्लस बी में a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स b क्या आएगी, देखो 3 5 -7 -1 1 4 11 8 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, a को इधर सेंड कर रहे हैं इक्वल्स टू के राइट साइड, तो क्या आएगा -a, तो -a क्या है 2 3 -4 0 1 2 6 4 0। तो मैट्रिक्स b क्या आएगी आपकी, 3 - 2 1 5 - 3 2, और -7 + 4 -3, और यहाँ पर क्या आएगा -1 0 2 5, एंड यहाँ पर क्या आएगा 4 एंड 0। बस ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो सिंपल सी बात है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल, और सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। मीन्स ये जो एलिमेंट है ये किसके इक्वल होगा, x प्लस 2 के। तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दो एलिमेंट है ना जो हमें फाइंड आउट करना है, इन्हीं को इक्वल करके आंसर देख लो, ठीक है ना। सभी एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो देखो बाकी के इक्वल हैं या नहीं, -3 -3, 1 1, -1 -1 एंड 4 4। तो इसका मतलब जो ये आंसर आएगा ये वैलिड है, ठीक है ना। इसके लिए जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 इक्वल्स टू -y -2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, -5 -2 -7। तो ये आपकी x एंड y की वैल्यूज़ आ गई। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। और ये चीज़ हमने बता दी। मान लो कि इस -1 की जगह अगर +1 होता, अगर क्या होता +1, तो कोई भी वैल्यू एक्स वाई की ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए ये मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके बस जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनको इक्वल करके आंसर निकाल दिया, बाकी जो मैट्रिक्स है उसको भी देख लो कि जो बचे हुए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं या फिर नहीं, ठीक है ना। तो इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। वैसे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट आता है, तो देख लो एक बार। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है आपका, 3 क्रॉस 4। एंड बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट। अब जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर तो बताया नहीं, मान लेते हैं m क्रॉस n है, और यहाँ पर फाइंड आउट भी करना है। देखो देन राइट द ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए ट्रांसपोज बी। ये क्या है, डिफाइंड। ये क्या है, डिफाइंड। अब मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होता है इसके बारे में हम डिटेल में बातें कर चुके हैं। तो ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 4 क्रॉस 3। अगर ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है तो ए ट्रांसपोज का क्या होगा, 4 क्रॉस 3। और जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। तो अगर इसको डिफाइन होना है तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर देखिए ये क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ से जो m है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। अब देखो यहाँ पर बाद में दिया हुआ है ए बी ट्रांसपोज, ये भी क्या है, डिफाइंड। तो ए का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4, और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m। अब ये डिफाइन है तो यहाँ से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से जो n है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4। तो मिल गया ना बी का ऑर्डर। अरे बी का ऑर्डर क्या था, m क्रॉस n। तो m की वैल्यू क्या है, 3, और n की वैल्यू क्या है, 4। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 4। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसको याद नहीं करना है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी यूज़ हो रही है। तो चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए आपको गिवन है और ये बताया हुआ है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो ए क्या है, -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। और ए ट्रांसपोज क्या आएगा, जो रो है उसको क्या बना देंगे, कॉलम। -2 -1 1 -1 7 4 1 -x
-3। ठीक है ना। ये कंडीशन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैट्रिक्स ए फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल। तो देखो ये क्या है? इक्वल। ठीक है ना, दिख रहे हैं ना। और यहाँ पर -1 -1 7 7। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो 4 = -x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -4। ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या आ रही है? सेम। और ये एलिमेंट क्या है? सेम। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था। यहाँ पर क्या लिखा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब मैट्रिक्स ए किसको फॉलो करेगा? A = A ट्रांसपोज। एज सिंपल एज दैट। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों? राइट ए मैट्रिक्स B = Bij। ये एलिमेंट्स हैं Bij के, है ना। whose elements are Bij = I × J। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे। तो मैट्रिक्स B को आप क्या लिखोगे? 3×3 के लिए एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। तो बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। B11 कैलकुलेट करो। 1 × 1 क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? Bij। तो यहाँ पर जो I है वो क्या है? 1। और J क्या है? 1। तो 1 × 1 क्या आएगा बच्चों? 1। इसी तरीके से B12 क्या आएगा? 1 × 2। B13 3। B21 2 × 1 2। B22 2 × 2 4। B23 2 × 3 6। इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई इसके कारण हो रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर कैलकुलेट करो। B31 3 × 1 3। B32 3 × 2 6। B33 3 × 3 9। तो यहाँ से हमने सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स B लिख दो। यहाँ पर B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 एंड B33। बस ये आपके मैट्रिक्स B आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल लगा होगा आपको। रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम्स। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों A और B मैट्रिक्स गिवन है। देन फाइंड A + B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले B ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लो। तो जो आपकी रो हैं उनको कॉलम बना दो। -1 2 3 4 -5 -6। अब इनको ऐड कर लो। A + B ट्रांसपोज। A क्या है? 2 3 -4 -1 2 3 प्लस -1 3 -5 2 4 -6। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। 2 + -1 क्या होगा? 1। 3 + 3 6 -9 1 6 एंड -3। बस ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 11th क्वेश्चन में क्या है बच्चों? एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर A = दिस। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं? 1/2 A + A ट्रांसपोज
प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस इसी तरीके से इस समेशन की फॉर्म में हमें ब्रेक करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अब तो आपको दिख ही गया। पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो यहाँ पर 6 2 5 4, और यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए क्या है 6 2 5 4 प्लस ए ट्रांसपोज क्या है 6 5 2 4। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 7 7 एंड 8। तो यहाँ से जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2। तो ये क्या आएगा 6 7/2 7/2 एंड 4। इसी तरीके से ए माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। ए क्या है आपका 6 2 5 4 माइनस ए ट्रांसपोज क्या है 6 5 2 4। तो 6 माइनस 6 क्या आएगा 0 माइनस 3, और यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्या आएगा 0 माइनस 3/2 3/2 0। तो ए मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो क्या आएगा 6 7/2 7/2 4 प्लस 0 माइनस 3/2 3/2 0। तो बस इसी में हमें ब्रेक करना था, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और यहाँ पर देखो बच्चों, हमें केवल बस इसके बारे में ही पता होना चाहिए था। इसके बाद तो हमने ये कैलकुलेट किया और ये कैलकुलेट किया बस, और वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों 4 पार्ट हैं, मैट्रिक्स ए गिवन है और ये जो चारों पार्ट हैं इनको प्रूव करना है। तो ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखिए, हमें प्रूव करना है ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आएगा ये क्या आएगा, वापस मैट्रिक्स ए। सिंपल सी बात है, ये तो आएगा ही। तो ठीक है, जो दे रखा है इससे प्रूव भी कर लो। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो जो रो हैं इनको कॉलम बना दो, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। अब बच्चों ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, समझ रहे हो। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें ये कैलकुलेट करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ना ए ट्रांसपोज, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। मीन्स इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना है। तो क्या आएगा, जो रो हैं इनको कॉलम बना दो, 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। तो यहाँ पर बच्चों देखो सेम मैट्रिक्स ए आ गई, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। तो ये वापस क्या आ गई, मैट्रिक्स ए। हैंस प्रूव्ड। बस जो फर्स्ट पार्ट था वो यही तो था। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इसकी बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज तो हमने फाइंड आउट किया भी तो है, ये रहा ना ए ट्रांसपोज यहाँ पर। तो डायरेक्ट ही हम ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है, 2 1 1 -1 0 2
0 1 3। और यहाँ पर जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। इसको ऐड करो तो 2 2 4 1 -1 0 1 + 0 1। और यहाँ पर क्या आएगा 0 0 3 एंड यहाँ पर क्या आएगा 1। और यहाँ पर क्या आएगा 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6। ठीक है। तो अब एक काम करो, ये पूछ रहा है कि ये जो गिवन है ना A + A ट्रांसपोज, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक काम करो, अगर ये सिमेट्रिक है ना तो A + A ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा। अरे ये जो मैट्रिक्स है A + A ट्रांसपोज, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें वापिस से, अगर यही मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। तो ठीक है, इसको करके देख लो। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो 4 0 1 0 0 3 1 3 6। इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 4 0 1 0 0 3 एंड 1 3 6। देखो वापस से क्या आ गया, A + A ट्रांसपोज। इसका मतलब जो A + A ट्रांसपोज है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल दिखाना है। बस यही हमने किया है। तो अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, A - A ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A - A ट्रांसपोज कैलकुलेट करो, 2 1 1, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं A - A ट्रांसपोज। तो A क्या है, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 माइनस A ट्रांसपोज 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। मैं बच्चों यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से, इसी में बस साइन जो है वो माइनस लगाया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 - 2 0 और 1 + 1 हो जाएगा 2। और यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर क्या आएगा -2 0 1 और यहाँ पर क्या आएगा -1 और -1 एंड 0। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या आना चाहिए, बताओ, इसी के इक्वल बट नेगेटिव साइन में। तो करके देख लो क्या आएगा, 0 2 1 और यहाँ पर -2 0 1। जो रो है ना इनको कॉलम बना रहे हैं, -1 -1 0। अब इससे माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 0 -2 -1 2 0 -1 1 1 0। इसका मतलब जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव। तो ये किसके इक्वल आ गया, A - A ट्रांसपोज। इसका मतलब A - A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है इसको डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर A × A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज × A आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो A × A ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, A × A ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स क्या है, 0। यहाँ पर देखो A मैट्रिक्स है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। और A ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, 2 -1 0 1 0 1 एंड 1 2 3। करो मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 कितना आएगा, 4 +1 × 1 1 +1 × 1 1 2 × -2 -2 +0 एंड क्या आएगा +2
और 2 इंटू 0 0 प्लस 1 प्लस 3 और -2 आएगा, फिर 0 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 1 0 प्लस 4 और 0 प्लस 0 प्लस 2 3 जा 6 और यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस 1 प्लस 3 0 प्लस 0 प्लस 6 एंड क्या आएगा 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 3 3 जा 9। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या आ गया 6 0 4 0 5 6 एंड 4 6 10। अब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो इसका जो ट्रांसपोज लेंगे वो इसी के इक्वल आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 6 0 4 0 5 6 एंड 4 6 10। जो ये रो थी ना इनको कॉलम बनाया। देखो पहली रो क्या है 6 0 4, तो इसको कॉलम बना दिया 6 0 4। समझ में आ रहा है ना। देखो ये जो रो है ना इसको हमने कॉलम बनाया, यहाँ पर दिख रहा है। फिर इस रो को हमने कॉलम बनाया यहाँ पर, और उसके बाद इस रो को हमने कॉलम बनाया है यहाँ पर। तो ये देखो वापस मैट्रिक्स आ गई A इंटू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब जो A इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से A ट्रांसपोज इंटू ए कैलकुलेट कर लो। तो A ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है देखो यहाँ पर 2 - 1 0 1 0 1 2 - 1 0 1 0 1 2 - 0 1 0 1 1 2 3 1 2 3 और मैट्रिक्स ए तो इसी के ट्रांसपोज से आ जाएगा 2 - 1 0 और 1 0 1 और ये तो गिवन भी है 1 2 3। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है जस्ट मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को। 2 इंटू 2 4 प्लस -1 इंटू -1 1 प्लस 0 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 -1 इंटू 0 0 प्लस 0 और यहाँ पर 2 -2 प्लस 0। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ ये तो सब आपको आता है। ठीक है ना, काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके। 1 इंटू 2 2 प्लस 0 प्लस 0 1 प्लस 0 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0 प्लस 3 और यहाँ पर क्या आएगा 2 -2 प्लस 0 और यहाँ पर 1 प्लस 0 प्लस 2 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो क्या आ रहा है ये 5 4 0 2 और यहाँ पर क्या आएगा 2 4 0 3 एंड ये क्या आ रहा है 9 10 14। ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं, सेम यही मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो तो क्या आएगा देखो 5 4 0। जो फर्स्ट रो है ना इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ 2 2 4 और क्या आएगा 0 3 और 14। तो देखो सेम आ रहा है 5 2 0 4। यहाँ पर क्या आ रहा है देखो बच्चों 5 4 0। अच्छा यहाँ पर देखो कुछ मिस्टेक की हमने। एक तो यहाँ पर 2 प्लस 0 कितना होगा, ये तो 2 आएगा है ना। तो एक तो यहाँ पर मिस्टेक की हमने, तो यहाँ पर 2 करो। और एक मिस्टेक और की हमने, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 5 2 0 5 2 0 और अच्छा इसको हमने 5 2 0 किया तो ये तो 2 होगा ही होगा फिर इसके बाद। और फिर क्या आ रहा है देखो 2 2 4, तो यहाँ पर 4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 2। यहाँ पर देखो ये जो रो है ना इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो सेकंड कॉलम है इससे। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 1 3। तो ये कितना आएगा 3।
तो यहाँ पर बच्चों ये कितना होगा 4, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा 4, है ना। जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम बनाया 0 4 14। तो अब आई थिंक ये सेम हो गया ना। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने गलती की थी। ये वापस किसके इक्वल आ गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा ये हमने क्या किया है देखो, यहाँ पर भी लिखने में हमने गलती की है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बच्चों आएगा ए ट्रांसपोज ए, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वापस ये किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज ए के। इसका मतलब जो ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस हमें एक एग्जाम्पल की फॉर्म में इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना था। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हमें मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और एक इनके बीच में रिलेशनशिप गिवन है, ए बी सी के बीच में 3a - 2b + c इज ए जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है 3a - 2b + c, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ये बच्चों जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये क्या लिखा है हमने, जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट द मैट्रिक्स सी। हमें मैट्रिक्स सी फाइंड आउट करनी है। तो मैट्रिक्स सी क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स -3a + 2b। तो ये क्या आएगा, -3a + 2b। तो मैट्रिक्स सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, -3। मैट्रिक्स ए क्या है, 4 2 1 3 + 2, बी क्या है, -2 1 3 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, -12 -6 -3 -9 प्लस -4 2 6 एंड 4। तो बच्चों मैट्रिक्स सी क्या आएगी, -16 एंड -4 + 3 एंड -5। बस ये आपका आंसर हो गया, एज सिंपल एज दैट। ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए भी हैं एग्जाम्पल में। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, मैट्रिक्स बी हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ ऑर्डर 2 × 3 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Bij = i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो अगेन ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके। तो मैट्रिक्स बी क्या होगी, 2 × 3 मीन्स यहाँ पर B11 B12 B13 B21 B22 B23, ये मैट्रिक्स है 2 × 3 ऑर्डर की, ठीक है। तो B11 कैलकुलेट करो, B11 क्या आएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 9/2। B12 कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, 1 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना आएगा 25/2। B13 कैलकुलेट करो, क्या आएगा 1 + 6 का होल स्क्वायर बाई 2, कितना आ गया 49/2। B21 कैलकुलेट करो तो क्या आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 स्क्वायर कितना हो गया 16/2, तो कितना आ गया 8। B22 कैलकुलेट करो, 2 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 36/2 18। और B23 कितना आएगा, 2 + 6 का होल स्क्वायर बाई 2, 64/2 32। तो यहाँ से जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स बी के वो कितने आ गए, 9/2 25/2 49/2 एंड 8 18 एंड 32। बस ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ए बी और सी मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए बी सी।
तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए बी इंटू सी फाइंड आउट करना है और इसके बाद जो इसकी फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स को बताना है। ठीक है, तो ए बी सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करो मल्टीप्लिकेशन। तो -1 0 1 2 3 -2 और मैट्रिक्स बी क्या है 1 0 0 0 -1 2 0 5 7 और मैट्रिक्स सी क्या है -1 0 1। तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो, मान लो इनको कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, ये मैट्रिक्स रहेगी -1 0 1 2 3 -2 और यहाँ पर देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -1 +0 +0 और इसी तरीके से 0 +0 +2 एंड 0 +0 +7। तो ये मैट्रिक्स ए इंटू बी इंटू सी क्या आएगी, देखो -1 0 1 2 3 -2 और यहाँ पर -1 2 एंड 7। अब मैट्रिक्स ए बी सी क्या आ जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई परफॉर्म करो तो -1 इंटू -1 क्या होगा +1, 0 इंटू 2 क्या होगा 0 +7 इंटू 1 और इसी तरीके से -2 +6 -14। तो ये आंसर बच्चों क्या आएगा 8 और यहाँ पर आएगा -10। तो सिंपली फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी जो मैट्रिक्स है इसके जो एलिमेंट्स हैं किसके, फर्स्ट रो के, फर्स्ट रो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। तो ए की एलिमेंट है तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो कितना आ गया 8, बस यही पूछा हुआ है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस मल्टीप्लाई तो परफॉर्म करना था। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, देन फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो जो रो है उसको कॉलम बना दो, कोस थीटा साइन थीटा, फिर सेकंड रो क्या है इसको कॉलम बनाओ -sin थीटा कोस थीटा, सिंपली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दो तो क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा -sin थीटा कोस थीटा और यहाँ पर जो ए ट्रांसपोज है ये क्या आया है कोस थीटा साइन थीटा -sin थीटा कोस थीटा। करो मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरीके से माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो सिंपली आपको दिख रहा है क्या आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। बस ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये आइडेंटिटी तो आपको पता है ना, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ पर बस ये हमने यूज़ किया है। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, यहाँ पर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए इसके सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है 1 x 1 और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 3 2 5 और यहाँ पर मैट्रिक्स है 1 2 3 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पर देखते हैं ज़ीरो क्या है, ये मैट्रिक्स है या फिर एलिमेंट है, ठीक है ना। एक बार इसको सोल्व करते हैं फिर पता चलेगा। तो यहाँ पर आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, किन्हीं को भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई पहले दो। तो क्या आएगा 1x1 और यहाँ पर क्या आएगा 1 + 4 + 9 एंड 4 + 10 + 18 और क्या आएगा 3 + 4 + 15। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 1x1 14 और यहाँ पर क्या आएगा 18 + 4 22, तो कितना आ गया 32 एंड 15 4 19 और ये कितना होगा 22। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है 14 + 32x + 22, ये एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे अगर मैट्रिक्स भी लिखते तो एक एलिमेंट लिखते 0, तो सिंपली तो ठीक है। तो यहाँ से इक्वेट कर दो 14 + 32x + 22 = 0। दिस इम्प्लाइज x = कितना आएगा, देखो इनको ऐड करो तो कितना हो गया -36 इधर जाके अपॉन 32। तो यहाँ पर इनको कैंसिल कर लो 4 से, तो कितना आएगा 4 9 जा 36 अपॉन 4 8 जा 32, तो -9/8। बस ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों एक मैट्रिक्स बी हमें गिवन है, देन प्रूव दैट b² - a + d इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू b - c - ad इंटू I2। और I2 क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2। तो सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो बच्चों LHS क्या आएगा b² - a + d इंटू मैट्रिक्स b। तो पहले मैट्रिक्स b² फाइंड आउट कर लो, क्या आएगा ABCD और इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ABCD से। तो क्या आएगा देखो A² + BC AB + BD और यहाँ पर क्या आएगा AC + CD एंड यहाँ पर क्या आएगा C × B + D²। तो यहाँ पर कैलकुलेट करो b² - a + d इंटू b, क्या आएगा देखो A² + BC AB + BD AC + CD एंड CB + D² माइनस, अब मैट्रिक्स B को मैं A + D से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा A² + AD एंड AB + BD और C से मल्टीप्लाई करो AC + CD एंड D से मल्टीप्लाई करो AD + D²। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो, A² कैंसिल आउट, क्या बचेगा BC - AD, ठीक है। और यहाँ पर AB से AB कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर जो BD है ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ये तो सिंपली 0 बच रहा है और AC + CD कैंसिल आउट 0 और यहाँ पर D² कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बच रहा है BC - AD। तो इसमें कॉमन ले लो BC - AD, तो क्या बचेगा 1 0 0 1। बस यही तो प्रूव करना था। RHS आ गया ना। अरे ध्यान से देखो BC - AD ये तो I2 है ना, इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ खास था नहीं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बच्चों, मैट्रिक्स A और B गिवन है और देन एक्सप्रेस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। पहली मैट्रिक्स क्या है A × A + B × B और सेकंड मैट्रिक्स A × A - B × B एज ए मैट्रिक्स। तो देखिए कुछ नहीं करना, पहले आप A × A + B × B मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लो। तो क्या आएगा A × मैट्रिक्स क्या है A
1 0 0 1 प्लस बी, मैट्रिक्स बी क्या है 0 1 -1 0, तो क्या आएगा ये ए 0 0 ए प्लस यहाँ पर क्या आएगा 0 बी माइनस बी एंड 0। ऐड करो इनको, देखो क्या आ रहा है, तो क्या आएगा ए बी और यहाँ पर आएगा माइनस बी एंड ए। इसी तरीके से ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी कैलकुलेट करो, तो क्या आएगा देखो, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बीच में माइनस साइन ही तो लगाना है, ठीक है ना। तो माइनस क्या आएगा 0 बी एंड माइनस बी और क्या आएगा 0। तो एक काम करो, अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, पहले इनको ऐड किया था, तो क्या आएगा ए माइनस बी एंड बी और यहाँ पर क्या आएगा ए। बस अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से, तो क्या आएगा देखो ए बी माइनस बी ए और यहाँ पर क्या आएगा देखो ए माइनस बी एंड बी ए। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो सिंपल सी मैट्रिक्स आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 0 0 1। और इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ये 2 क्रॉस 2 की। बस ये आपका आंसर आ गया। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है बच्चों, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, देन प्रूव दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या है, LHS RHS कैलकुलेट कर लो, इक्वल नहीं आएंगे बस। तो ए माइनस बी कैलकुलेट करो पहले, तो मैट्रिक्स ए क्या है 2 1 माइनस 1 2 और मैट्रिक्स बी क्या है 1 4 माइनस 1 1। तो क्या आ रहा है देखो 2 माइनस 1 1 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो कितना आएगा 0। 2 माइनस 1 1। अब हमें कैलकुलेट करना है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे ए माइनस बी मैट्रिक्स ए माइनस बी। तो क्या आएगा देखो 1 माइनस 3 0 1 और 1 माइनस 3 0 1। करो मल्टीप्लाई, देखो क्या आ रहा है 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 माइनस 3 इंटू 0 0 1 इंटू माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस 3 0 1 इंटू 1 1। तो क्या आ गया बच्चों देखो 1 माइनस 6 0 1। तो ये तो LHS आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो LHS और अब कैलकुलेट कर लेते हैं RHS। तो RHS के लिए पहले हमें ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर और ए बी फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो क्या लिखेंगे ए इंटू ए क्या है 2 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 2। क्या आएगा देखो 2 इंटू 2 4 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1, तो क्या आएगा माइनस 1 और 2 इंटू 2 4। तो क्या आएगा देखो 3 4 माइनस 4 और यहाँ पर कितना आएगा 3। इसी तरीके से बी स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो क्या लिखेंगे बी इंटू बी। तो बी क्या है 1 4 माइनस 1 1 1 4 माइनस 1 1, ठीक है। तो क्या आएगा देखो 1 इंटू 1 1 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 1 इंटू 4 4 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 1 इंटू 1
-1, 1 इंटू -1 -1, और यहाँ पर क्या आएगा -4 + 1, तो क्या आएगा -3, 8, -2 -3, और यहाँ पर कैलकुलेट करो a इंटू बी। ए क्या है 2 1 -1 2, और b क्या है 1 4 -1 1, तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 1 1, और यहाँ पर -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 क्या आएगा -2, और इसी तरीके से -4 + 2, तो ये क्या आ रहा है देखो 1 9 -3 एंड -2। तो यहाँ से अब हम इजीली RHS कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आएगा a² - 2ab + b², वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, क्या आएगा 3 4 -4 3 -2ab, तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2 से, तो क्या आएगा 2 18 -6 -4 + b² क्या आएगा -3 8 -2 -3, तो देखो क्या आएगा 3 - 2 1 1 - 3 -2, 4 - 18 -14 + 8 -6 आएगा, और इसी तरीके से -4 + 6 कितना बचेगा 2, 2 - 2 कितना होगा 0, और 3 + 4 7, 7 - 3 4, देख लो इक्वल आ रहा है या नहीं, -2 - 6 0 4, तो ये तो इक्वल नहीं है, 1 - 6 0 1 है ये तो सिंपली क्या लिखोगे a - b का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू, हैंस a - b का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। समझ में आ गया ना हमने कैसे कैलकुलेट किया इसको? तो कुछ नहीं करना, बस इसमें तो मतलब LHS RHS कैलकुलेट करना था। ओब्वियसली इक्वल नहीं आएंगे, बस ये हमें प्रूव करना था, बाकी जो कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कैलकुलेशन ही गलत कर दो और फिर बता दो कि मतलब इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है ना, कैलकुलेशन ओब्वियसली सही होनी चाहिए। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है बच्चों, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर a² इक्वल्स टू KA - 2I2। तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर सबसे पहले a² कैलकुलेट कर लेते हैं, तो a² क्या आएगा a इंटू ए, तो मैट्रिक्स ए क्या है 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3 इंटू 3 9 -2 इंटू 4 -8, 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू -2 +4, 4 इंटू 3 12 -8 एंड -8 + 4, कितना आ गया बच्चों 1 -2 4 -4। तो यहाँ से हमें गिवन है a² इक्वल्स टू KA - 2I2, तो क्या आएगा 1 -2 4 -4 इक्वल्स टू KA, तो क्या आएगा 3 -2 4 -2 -2I2 1 0 0 1, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा 1 -2 4 -4 इक्वल्स टू 3K - 2K 4K - 2K -2002, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आएगा 3K - 2 -2K 4K -2K -2, तो यहाँ पर देखिए किसी भी एलिमेंट को इक्वल करते हैं, मान लो इसको कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 3K - 2 इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज K इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर जो K इक्वल्स टू 1 है, इसके लिए सभी जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा -2, यहाँ पर भी क्या -2, यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर -4, और यहाँ पर भी क्या आएगा -4। इसका मतलब जो K इक्वल्स टू 1 है, ये क्या हमारा आंसर, करेक्ट आंसर है।
समझ में आया ना? मतलब यहाँ पर मान लो अगर k की इस वैल्यू के लिए बाकी कोई भी अगर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होता तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है ना, इसका मतलब ये, इसलिए आपको सभी एलिमेंट चेक करने जरूरी है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है बच्चों, ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स ऐसे बी एंड सी मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशंस। तो इसमें तो क्या ही करना है बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सब कैलकुलेट ही तो करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख लो, ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लो पहले, क्या आएगा, आयोटा ज़ीरो ज़ीरो माइनस आयोटा, आयोटा ज़ीरो ज़ीरो माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई कर लो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस ज़ीरो आएगा, फिर क्या आएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यहाँ पर क्या आएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। तो क्या आ गया ये माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन। ये तो पीछे समझा दिया था ना, आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन। तो माइनस कॉमन ले लो, क्या आ गया वन ज़ीरो ज़ीरो वन, तो माइनस आई टू। सिंपल। बी स्क्वायर कैलकुलेट करो, क्या आएगा ज़ीरो माइनस वन, वन ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन, वन ज़ीरो, करो मल्टीप्लाई, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, ज़ीरो इंटू माइनस वन ज़ीरो, माइनस वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, और ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, इसी तरीके से माइनस वन प्लस ज़ीरो। तो क्या आ रहा है माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन, माइनस कॉमन लो, क्या आ रहा है वन ज़ीरो ज़ीरो वन माइनस आई टू। और इसी तरीके से सी स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। सी क्या है देखो यहाँ पर, जीरो आयोटा आयोटा जीरो, जीरो आयोटा आयोटा ज़ीरो, जीरो आयोटा, और यहाँ पर क्या आएगा आयोटा ज़ीरो, तो यहाँ पर आएगा आयोटा ज़ीरो। करो मल्टीप्लाई, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस आयोटा इंटू आयोटा, क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, ज़ीरो इंटू आयोटा ज़ीरो, आयोटा इंटू ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पर क्या आएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो, आयोटा स्क्वायर प्लस ज़ीरो। तो क्या आ गया ये माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन, माइनस कॉमन लो, क्या बचेगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन, इसको क्या लिखेंगे माइनस आई टू। तो सभी तो माइनस आई टू के इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आई टू। बस हैंड्स प्रूव्ड, इसमें ऐसा कुछ करना ही नहीं था। समझ में आ गया कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब एक जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देख लो। तो जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें हमें कैलकुलेट करना है ए बी। तो मैट्रिक्स ए क्या है देखो यहाँ पर, आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा। बी मैट्रिक्स क्या है, जीरो माइनस वन वन जीरो। करो मल्टीप्लाई, आयोटा इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, यहाँ पर माइनस आयोटा प्लस ज़ीरो, एंड क्या आएगा ज़ीरो माइनस आयोटा, और यहाँ पर ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो ये क्या आ गया ज़ीरो माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा ज़ीरो। क्या प्रूव करना है माइनस से, तो एक काम करो माइनस कॉमन लो, क्या आ गया ज़ीरो आयोटा, और यहाँ पर क्या आ गया आयोटा ज़ीरो। ये तो सी है तो किसके इक्वल आ गया माइनस सी। और कैलकुलेट करना है माइनस बी ए, तो माइनस बी ए कैलकुलेट करना है। तो माइनस बी क्या है बताओ, ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो, ए क्या है आयोटा ज़ीरो, और यहाँ पर ज़ीरो माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो क्या आएगा ज़ीरो इंटू आयोटा ज़ीरो, और यहाँ पर माइनस वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, और सिंपली ज़ीरो, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आयोटा, और यहाँ पर क्या आएगा देखो वन इंटू आयोटा आयोटा प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो क्या आ रहा है माइनस ज़ीरो आयोटा आयोटा ज़ीरो। तो ये तो सी आ गया, तो किसके इक्वल आ गया माइनस सी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ए बी
और माइनस बी है ये इक्वल है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस सी के, हैंस प्रूव्ड। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है एंड एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, देन फाइंड एफ ऑफ ए। कुछ नहीं करना इसमें तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है ना, तो इसमें हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो क्या आएगा 3 1 माइनस 1 2, और यहाँ पर क्या आएगा 3 1 माइनस 1 2, करो मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 4। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 9 माइनस 1 8, 5 माइनस 5 एंड 3। तो यहाँ से एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। वैल्यू पुट करो, 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, ए क्या है 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7, आई क्या है 1 0 0 1। तो ये क्या आएगा 8 5 माइनस 5 3 माइनस यहाँ पर 15 5 माइनस 5, और यहाँ पर क्या आएगा 10 प्लस 7 0 0 7। अब ध्यान से देखो 8 7 15, 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0 प्लस 0 0, माइनस 5 प्लस 5 0 0 प्लस 0 0, और यहाँ पर माइनस 5 और माइनस 10, तो कितना हो गया माइनस 15। सॉरी यहाँ पर आपको क्या देखना है 3 माइनस 10 कितना हुआ माइनस 7 प्लस 7 कितना होगा 0। तो ये मैट्रिक्स क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। तो सिंपली आपको लिखना है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ये क्या मैट्रिक्स आ गई 0 0 0 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए हमें करना है प्रूव दैट दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो आएगा, मतलब जीरो मैट्रिक्स आएगी व्हेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना, 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर m बिलोंग्स टू n। n क्या होता है जनरली नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर अगर कोई नेचुरल नंबर कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, ओड मल्टीपल ही तो आएगा पाई बाई 2 का। जैसे अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 1 इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या है 1, जो क्या है ओड। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें पढ़ चुके हैं। तो एक काम करो, पहले इन जो मैट्रिक्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और सेकंड मैट्रिक्स क्या है, कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा, साइन बीटा, कोस बीटा, साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। करो मल्टीप्लाई इनको, तो देखो ध्यान से क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कोस बीटा, साइन बीटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस बीटा, साइन बीटा प्लस क्या आएगा यहाँ पर कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा। और अब जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस बीटा, साइन बीटा। यहाँ पर क्या आएगा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कोस बीटा, साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा। कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
और अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा होगा, कोस एल्फा कोस बीटा कॉमन आ गया, क्या बचा, कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। और यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, देखो कोस एल्फा भी कॉमन आ रहा है और साइन बीटा भी कॉमन आ रहा है। तो क्या बच रहा है, कोस बीटा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कॉमन आ गया, साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या बच रहा है, साइन बीटा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखो कि कोस बीटा तो यहाँ पर बचेगा, ठीक है, और साइन बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस अल्फा, है ना। तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या आएगा, कोस अल्फा। तो यहाँ पर कोस अल्फा कर लो, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो कोस बीटा कॉमन आ रहा है और यहाँ पर साइन अल्फा भी कॉमन आ रहा है। तो क्या बच रहा है, देखो कोस अल्फा बच रहा है और यहाँ पर कोस बीटा, और क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर साइन अल्फा कॉमन आ गया तो प्लस साइन अल्फा, कोस बीटा कॉमन आ गया तो क्या बचा, साइन बीटा। और यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, तो क्या बच रहा है, कोस अल्फा, और यहाँ पर क्या बच रहा है, कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, कोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और जब यहाँ पर नेगेटिव होता है उस टाइम पर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। इस चीज़ का ध्यान रखो, जब यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव। पहले भी ये चारों फार्मूला हमने लिखवा दिया था, जो कोस के फार्मूला और साइन के फार्मूला हमने लिखवा दिए थे, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा, और इसको लिखेंगे कोस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, कोस अल्फा साइन बीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, कोस अल्फा माइनस बीटा। और इसी तरीके से यहाँ पर कोस बीटा साइन अल्फा, और इसको क्या लिखेंगे, कोस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा, और इसको क्या लिखेंगे, कोस अल्फा माइनस बीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर कोस में ओड मल्टीपल ऑफ π/2 एंगल रखें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2m-1 इंटू π/2, ठीक है, और यहाँ पर जो m है वो क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0। जैसे मान लो m की वैल्यू 1 रख रहे हो तो cos π/2 क्या होता है, 0। m की वैल्यू अगर 2 रख रहे हो तो cos 3π/2 क्या होता है, 0। क्योंकि cos ओड मल्टीपल ऑफ π/2 एंगल पर हमेशा क्या होता है, 0। ये तो हमें पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अल्फा माइनस बीटा वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हुआ तो cos 2m-1 इंटू π/2 क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, 0 0 0 0। तो ये क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई ऑफ ऑर्डर 2x2। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लिखा है ना, इसका मतलब 0 नहीं है बच्चों, दिखने में 0 दिख रहा है, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। समझ में आ गया। तो बस ये आपका प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है, अगर ये आपको पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करें। जैसे अगर कुछ चीज़ों को अगर इम्प्रूव करवाना चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट करें, ठीक है। और अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं, कुछ भी जो भी मतलब आप कुछ सोचते हैं लेक्चर के बारे में, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ भी, या कोई नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये जो वीडियो है इसका जो PDF है, ये जो आज हमने किया है ना,
इसकी जो PDF है वो आपको हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से, इफ़ेक्टिव तैयारी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।